ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1। हिस्ट्री शीटर बेटे को अस्पताल में देख मां ने किया सुसाइड। प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप कर बेटे ने मांगी थी 35 लाख की फिरौती। उदयपुर के सुखेर थाने के हिस्ट्री शीटर दीपक मेनारिया की मां ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। हिस्ट्री शीटर की मां बेटे से मिलने के लिए राजसमंद के अस्पताल गई थी। दीपक से मिलने के बाद गीता मेनारिया ने जहर खा लिया। इसके बाद गंभीर अवस्था में उसे उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल के लिए रेफर किया गया। शनिवार देर रात इलाज के दौरान दीपक की मां गीता मेनारिया ने दम तोड़ दिया। बता दें कि शुक्रवार शाम को राजसमंद जिले के केलवा में दीपक और किशन प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप करके ले जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई थी। फायरिंग के बाद पुलिस ने दीपक और उसके साथी किशन को गिरफ्तार किया था। इस दौरान हुए हादसे में घायल दीपक का राजसमंद में राजकीय आरके अस्पताल में इलाज चल रहा था। बेटे से मिलने के लिए दीपक की मां गीता कल शाम को अस्पताल पहुंची थी। प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप कर 3 दिन तक घूमते रहे थे। उदयपुर के सुखेर से 2 हिस्ट्री शीटर दीपक और किशन ने 1 फरवरी को प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण कर 3 दिन तक उसे लेकर घूमते रहे। बदमाशों ने कारोबारी के पिता से 35 लाख रुपए की फिरौती मांगी। रुपए नहीं देने पर 1 बीघा जमीन बदमाशों के बताए व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवाने को कहा। ऐसा नहीं करने पर कारोबारी बेटे को जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज होने पर बदमाशों के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर राजसमंद व प्रॉपर्टी कारोबारी उदयपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर किशन रेबारी शुक्रवार रात दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर 3 विदेशी पिस्टल व 1 जिंदा कारतूस बरामद किया और अपहृत कारोबारी को छुड़ाया। इस दौरान बदमाशों की कार डिवाइडर से टकराकर पुलिस की गाड़ी से भिड़ गई। इससे दीपक घायल हो गया था। उसे राजसमंद के आरके अस्पताल में भर्ती किया गया था। बदमाशों की इसी कार से प्रॉपर्टी डीलर को छुड़ाया गया था। केलवा थानाधिकारी संजय गुर्जर ने बताया, दीपक पुत्र प्रेमशंकर मेनारिया और किशन पुत्र माधवलाल मेनारिया को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों से प्रॉपर्टी कारोबारी नागदा बम्बोला सुखेर उदयपुर निवासी किशन पुत्र शंकलाल रेबारी को मुक्त कराया। दोनों बदमाशों के खिलाफ अपहरण, लूट, फिरौती, हत्या का प्रयास, हत्या, अवैध हथियार संबंधी कई मामले उदयपुर, सुखेर, निम्बाहेड़ा, देलवाड़ा, गोगुंदा, हिरण मगरी आदि थाने में दर्ज हैं। इसमें मुख्य आरोपी दीपक मेनारिया के खिलाफ 25 व किशन के खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं। 17 जनवरी 2023 को अचानक राजस्थान के कई जिलों में तहलका मच गया। खबर आई कि नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के मालिक 12,000 करोड़ की ठगी कर फरार हो गए। ये वो कंपनी है जिसने गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए। ठगी का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि चाय की थड़ी चलाने वालों तक ने बैंक से लोन उठाकर इन्वेस्टमेंट किया। पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी, सेना के जवानों से लेकर अफसर तक जाल में फंसते चले गए। खबर संख्या 2। लूट की आरोपी महिला गिरफ्तार। बीकानेर के रानी बाजार के एक घर में लूटपाट करने वाली महिला से पुलिस ने 1,40,000 रुपए और सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए हैं। इस महिला को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो पुलिस रिमांड पर है। बिहार निवासी इस महिला ने उसी घर में लूटपाट की जहां वो कई महीनों से नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। पुलिस के अनुसार रूपा नामक ये महिला रानी बाजार में पंचमुखा हनुमान मंदिर के पास प्रेमलता माली के घर पर काम करती थी। 2 दिन पहले जब प्रेमलता घर में अकेली थी तो रूपा की नीयत खराब हो गई। उसने लकड़ी की बनी थापी से प्रेमलता के सिर पर वार किया। पानी की कुंडी में गिराने का प्रयास किया। जब प्रेमलता बेहोश हो गई तो अलमारी की चाबी निकालकर लूटपाट की। उसने अलमारी से 1.5 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर निकालकर भाग गई। होश आने पर प्रेमलता ने अपने पति देव किशन माली को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। खबर संख्या 3। चमगादड़ की बीट लेने गुफाओं में गया अधेड़ लापता। अजमेर के नदी प्रथम निवासी एक अधेड़ 4 दिन से लापता है। शनिवार को सीसा खान बड़े पीर की पहाड़ी स्थित गुफाओं के बाहर उसकी चप्पल व कपड़े मिले।
इसके बाद पुलिस सहित राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF की टीम ने रात्रि में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने से ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ। परिजन ने बताया कि वह चमगादड़ की बीट लेने गया था। रविवार सुबह फिर तलाशी शुरू हुई, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। भांजे कालू ने बताया कि सराधना के निकट नदी प्रथम निवासी उसके मामा शंकर पुत्र रामा 31 जनवरी को घर से निकला था। वह 3-4 दिन से घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू की। शनिवार को सीसा खान बड़े पीर की पहाड़ी की गुफा के पास पहुंचे तो वहां शंकर की चप्पल, कंबल और अन्य कपड़े मिले। आसपास में तलाशने पर वह नहीं मिला। अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस को सूचना दी। दरगाह और क्लॉक टावर थाना पुलिस के साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम ने तलाश शुरू की। बड़े पीर की पहाड़ी के निकट कई गुफाएं हैं। ज्यादा अंधेरा होने से पुलिस और बल की टीम को ऑपरेशन रोकना पड़ा। टीम अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, टॉर्च, रस्से लेकर पहुंची। अब रविवार सुबह से फिर तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। खबर संख्या 4। इलेक्ट्रिक स्कूटी से स्पार्क से घर में लगी आग, कांस्टेबल ने खिड़की तोड़कर बचाया। जयपुर में शुक्रवार रात चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी में स्पार्क हो गया। स्पार्किंग से पास खड़ी स्कूटी में आग लगने से हुए विस्फोट से घर में आग लग गई। आग लगने के दौरान पड़ोसी क्रस्ट कांस्टेबल ने परिवार को जगा खिड़की तोड़कर बाहर निकाला। आग से परिवार के 5 जनों में से 3 झुलस गए। झुलसे तीनों जनों को सरूस हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया है। आग लगने की सूचना पर पहुंची मानसरोवर थाना पुलिस ने एक दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। आग से दोनों स्कूटी और काफी सामान कबाड़ में तब्दील हो गया। भगवान सहाय ने बताया कि मांग्यावास में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नरेंद्र यादव के घर हादसा हुआ। डॉक्टर नरेंद्र यादव के साथ उनकी पत्नी ज्योति, 5 साल का बेटा, उसकी भतीजी सुनीता यादव, उसका बेटा रवि रहता है। शुक्रवार रात डॉक्टर नरेंद्र यादव, उसकी पत्नी डॉक्टर यादव ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर इनकी भतीजी सुनीता व सेकेंड फ्लोर पर डॉक्टर नरेंद्र के परिचित थे। डॉक्टर यादव ने रात करीब 10 बजे घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्जिंग में लगाया था। रात करीब 11 बजे स्कूटी में स्पार्क होने से आग लग गई। स्कूटी में आग लगने से पास खड़ी पेट्रोल की दूसरी स्कूटी ने आग पकड़ ली। कुछ ही देर में स्कूटी की पेट्रोल टंकी में विस्फोट हो गया, जिससे पूरे घर में आग फैल गई। आग से घर का पूरा सामान जलने लगा। आग लगने के दौरान मकान में 5 जने सो रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी क्रस्ट के कांस्टेबल ने घर में आग लगी देखकर परिवार को जगाया। उसके बाद खिड़की तोड़कर परिवार को बाहर निकालने का प्रयास किया। आग की लपटों से 5 लोगों में से 3 लोग झुलस गए। घटनास्थल के पास खाली सिलेंडर रखे थे। यदि ये सिलेंडर भरे होते तो बड़ा हादसा हो जाता। आग की सूचना पर एक दमकल की मदद से काबू पाया गया। हादसे में नरेंद्र यादव 30, भतीजी सुनीता 11 और उनका बेटा रवि 13 झुलस गए। तीनों को इलाज के लिए सरूस हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर नरेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर संख्या 5। इंडिया की दिग्गज आईटी कंपनी में छंटनी, इन्फोसिस ने FA टेस्ट में फेल होने वाले 600 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला। गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों के बाद अब इंडिया की दिग्गज ढंज कंपनी इन्फोसिस ने भी छंटनी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्फोसिस ने इंटरनल फ्रेशर असेसमेंट स्नरक टेस्ट को पास करने में फेल होने के बाद सैकड़ों नए फ्रेशर एम्प्लॉयज को कंपनी से बाहर कर दिया है। अगस्त 2022 में कंपनी में शामिल हुए एक फ्रेशर ने बिजनेस टुडे को बताया, मैंने पिछले साल अगस्त में इन्फोसिस में काम करना शुरू किया था और मुझे स्ट्रक्चर स्ट्रीम के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। मेरी टीम के 150 में से केवल 60 लोगों ने स्नर एग्जाम पास किया था। बाकी हम सभी को 2 हफ्ते पहले टर्मिनेट कर दिया गया था। पिछले बैच जुलाई 2022 में ऑनबोर्ड किए गए फ्रेशर्स के 150 फ्रेशर्स में से टेस्ट में फेल होने के बाद लगभग 85 फ्रेशर्स को टर्मिनेट किया गया था। इन्फोसिस ने 600 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला।
सूत्रों का दावा है कि इन्फोसिस ने इंटरनल टेस्ट में फेल होने पर 600 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया गया है। 2 हफ्ते पहले स्नर टेस्ट में फेल होने के बाद 208 फ्रेशर्स को निकाल दिया गया था। पिछले कुछ महीनों में कुल मिलाकर लगभग 600 फ्रेशर्स को स्नर टेस्ट में फेल होने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि इस खबर पर अब तक कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। निकाले गए कर्मचारियों का दावा है कि जुलाई 2022 से पहले कंपनी में शामिल होने वाले नए लोगों को इंटरनल टेस्ट में फेल होने के बाद टर्मिनेट नहीं किया गया है। वहीं कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि इंटरनल टेस्ट में फेल होने के बाद कर्मचारियों को हमेशा टर्मिनेट किया गया है। 2 हफ्ते पहले विप्रो ने 800 फ्रेशर्स को निकाला था। यह डेवलपमेंट ऑफर लेटर प्राप्त करने के बाद 8 महीने से ज्यादा समय से कंपनी में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे सैकड़ों फ्रेशर्स की पृष्ठभूमि में आया है। बता दें कि 2 हफ्ते पहले खबर आई थी कि विप्रो ने इंटरनल टेस्ट में फेल होने वाले 800 फ्रेशर्स को निकाल दिया है। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसने 452 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया है। खबर संख्या 6। जून में लॉन्च होगा अल्ट्रोज और पंच का सीएनजी वर्जन, देश में पहली बार दिखेगी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। देश की तीसरी सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी टाटा मोटर्स ने कंफर्म किया है कि वह जून 2023 में पंच और अल्ट्रोज के सशस्त्र वर्जन लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने दोनों कारों को ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस किया था। कंपनी ने फरवरी 2022 में टियागो सशस्त्र और टिगोर सशस्त्र लॉन्च कर इस सेगमेंट में एंट्री की थी। टाटा अल्ट्रोज सीएनजी और पंच सीएनजी की सबसे खास बात यह है कि इनमें 60 लीटर की क्षमता वाला एक ट्विन सिलेंडर टैंक सेटअप दिया गया है। इससे दोनों कारों के बूट स्पेस में कोई कमी नहीं होती है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अल्ट्रोज पेट्रोल वर्जन में 345 लीटर और पंच पेट्रोल वर्जन में 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इंजन पावर और माइलेज दोनों ही कारों में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 84 ढकढष्ट की पावर और 113 हृद्व का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं सीएनजी मोड पर ये इंजन 76 ढकढष्ट और 97 हृद्व का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ दिया जाएगा, जबकि इनके रेगुलर पेट्रोल वेरिएंट्स के साथ 5 स्पीड एंटी गियर बॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। अल्ट्रोज और पंच के सीएनजी वर्जन में टियागो सशस्त्र के बराबर ही 26 से 27 किलोग्राम की माइलेज का दावा किया जा सकता है। फीचर्स दोनों कारों के फीचर की बात करें तो इनमें पेट्रोल वर्जन के समान ही एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी, ऑटोमेटिक रस्ट रिवर्स पार्किंग कैमरा, 7 इंच जसनंज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के साथ 7 इंच हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लेदर अपहोल्स्ट्री, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डुअल टोन अलॉय व्हील्स, शार्क फिन एंटीना, ऑटो फोल्डिंग दिया जा सकता है। कीमत दोनों कारों की कीमत पेट्रोल वेरिएंट्स से 1 लाख रुपए ज्यादा रखी जा सकती है। वर्तमान में अल्ट्रोज की कीमत 6.35 से 10.25 लाख रुपए एक्स शोरूम दिल्ली के बीच है। वहीं पंच के पेट्रोल वेरिएंट्स की प्राइस 6 से 9.54 लाख रुपए एक्स शोरूम दिल्ली के बीच है। सेगमेंट में अल्ट्रोज सीएनजी का मुकाबला मारुति की बलेनो सीएनजी और टोयोटा की ग्लैंजा सीएनजी से होगा। वहीं पंच सीएनजी वर्जन में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की पहली कार होगी। खबर संख्या 7। आरबीआई की मौद्रिक नीति का रहेगा बाजार पर असर। विदेशी बाजारों के सकारात्मक रुझान के बीच स्थानीय स्तर पर एफएमसीजी, बैंक और आईटी समूह के जबरदस्त प्रदर्शन की बदौलत बीते सप्ताह 2.6% की उड़ान भर चुके घरेलू शेयर बाजार पर अगले सप्ताह वैश्विक रुख के साथ ही रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा नीति और कंपनियों के तिमाही परिणाम का असर रहेगा।
बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1510.8 अंक अर्थात 2.6% की छलांग लगाकर सप्ताहांत पर 60,841.88 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निफ्टी 22.85 अंक यानी 1.3% की तेजी के साथ 17,854.05 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह बीएसई का मिड कैप भी 109.17 अंक की बढ़त लेकर 24,448.01 अंक और स्मॉल कैप 238.83 अंक उछलकर 27,862.68 अंक पर रहा। विश्लेषकों के अनुसार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पिछले 2 सप्ताह में अडानी समूह के शेयरों में आई 50% की गिरावट शेयर बाजार के लिए कठिन सप्ताह रहा। हालांकि बीते गुरुवार और शुक्रवार को एफएमसीजी, बैंक और आईटी समूहों में हुई जबरदस्त लिवाली ने बाजार को संभाल लिया। आरबीआई की इस वर्ष की पहली द्विमासिक समीक्षा 08 फरवरी को है, जिसमें दुनिया के केंद्रीय बैंकों की तरह भारतीय केंद्रीय बैंक के भी नीतिगत दरों में बढ़ोतरी करने की प्रबल संभावना है, जिसका असर बाजार पर स्पष्ट दिखाई देगा। अगले सप्ताह भारतीय एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों के चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के परिणाम भी जारी होने वाला है। बाजार को दिशा देने में इन कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अमेरिका के मैक्रो इकोनॉमिक डाटा अगले सप्ताह जारी होंगे। निवेशकों की अगले सप्ताह अमेरिकी बाजार की दिशा पर बारीकी से नजर रहेगी। साथ ही एफआईआई का रुख भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वे वर्ष 2023 की शुरुआत से ही बाजार में भारी बिकवाली कर रहे हैं और यह अडानी समूह के संकट के बाद और तेज हो गया है। एफआईआई ने जनवरी में कुल 155,345.35 करोड़ रुपए की लिवाली जबकि कुल 196,810.08 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। उन्होंने बाजार से 41,464.73 करोड़ रुपए निकाल लिए। इसी तरह फरवरी में अब तक 2,212.58 रुपए निकाल चुके हैं। हालांकि जनवरी में घरेलू संस्थागत निवेशकों DII की निवेश धारणा मजबूत रही है। उन्होंने बाजार में कुल 143,070 करोड़ रुपए का निवेश किया जबकि 110,497.85 करोड़ रुपए निकाल लिए। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।